हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एलॉन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है? आंसर क्या हो जाएगा? 44 मिलियन डॉलर। 44 मिलियन डॉलर में जो है वो एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है, यानी कि ट्विटर खरीद लिया है एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क की बात कर लें तो ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और ये जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। अगर ट्विटर की बात कर लें तो ट्विटर की स्थापना जो है वो 31 मार्च 2006 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है। और ट्विटर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके वर्तमान समय में ऑनर कौन हो गए हैं? एलॉन मस्क। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और उन्होंने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर उड़ीसा की बात कर लें तो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के और गणेशी लाल राज्यपाल हैं उड़ीसा के। और लोकसभा की उड़ीसा में कुल 21 सीट है और राज्यसभा की टोटल 10 सीटें हैं उड़ीसा में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो अगस्त 1998 में लॉन्च किया गया और ये जो है कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो ये भी आप याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी जो है वो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा और फिजी जो है वो कांगो की राजधानी है और ये जो है अफ्रीका देश में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अफ्रीकी देश है फिजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा को हाल ही में किस राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं? उमेश मिश्रा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजधानी जयपुर है। अगर मुख्यमंत्री की बात कर लें तो अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान के। अगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो टोटल 25 सीट जो है वो लोकसभा की है और राज्यसभा की टोटल 10 सीट जो है वो राजस्थान में है। तो ये भी आप याद रखिएगा और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का हर्ट्स जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है? आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो है ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में से एक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर अमेरिका की बात कर लें तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और जो बाइडन जो है वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं वो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में पूछेगा तो राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। ये अभी आप याद रखिएगा। लोकसभा की टोटल 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है और राज्यसभा की टोटल 31 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में ही है। और विधानसभा की सीट की बात कर लें तो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और ये भी जो है सबसे भारत में सबसे ज़्यादा
विधानसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का जो है वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जितने भी पालतू कुत्ते हो गए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अब हरियाणा में अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। हरियाणा की राजधानी की बात कर लो तो चंडीगढ़ जो है उनकी राजधानी है, और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और बंडारू दत्तात्रेय जो है वो राज्यपाल हैं हरियाणा के। हरियाणा में लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 5 सीटें हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन ने जो है हाल ही में कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल वैक्सीन लॉन्च किया गया है, और इनहेबल का मतलब होता है जो नाक से इन्हेंस किया जाता है, वैसा वैक्सीन जो है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर चीन की बात कर ले तो चीन की राजधानी बीजिंग है, और करेंसी जो है रेनबिम्बी चीन की करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। चीन के राष्ट्रपति हाल ही में तीसरी बार शी जिनपिंग बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के विदेश सचिव भारत में जो है तो किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली भारत पहुंचे हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो विदेश सचिव है वो भारत की यात्रा पर हैं, और उसका नाम क्या है? जेम्स क्लेवरली। ये जो है वो ब्रिटेन के विदेश सचिव है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अभी ऋषि सुनक से पहले लिज ट्रस जो थी उसे इस्तीफा देना पड़ा था आर्थिक मंदी के चलते। इसके बाद जो है ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, और ये जो है वो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में जो है वो सिम्बैक्स अभ्यास शुरू किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के बीच जो होता है वो सिम्बैक्स अभ्यास होता है, और ये जो है वो नौसेना का अभ्यास है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम्स में सिम्बैक्स अभ्यास कौन करता है ये भी आप पूछ देता है, तो आप ऑप्शन में दे देगा भारतीय मतलब क्या कहते हैं, थल सेना, वायुसेना या नौसेना। तो नौसेना के द्वारा सिम्बैक्स अभ्यास किया जाता है। सिम्बैक्स में एस से हो जाएगा सिंगापुर, और आई से हो जाएगा इंडिया, और एम से होगा मैरीटाइम। इससे पता चल जाता है कि नौसेना का अभ्यास है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है, तो ये आप याद रखिएगा, अच्छे से कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जो है वो कल वाले वीडियो में बताया गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका भी आंसर सही होगा हम कमेंट्स को लाइक कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आंसर आपका सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।